हाँ जी, ऑल देयर गाइस ऑडिबल। Yes, जी sir. कासिम भाई। ओके। थैंक्स फॉर joining guys. Just give me a minute. I just like to get one folder open. अल्लाह अकबर, किधर पड़ा है? Okay, I'm gonna share my screen. Just give me a go ahead when it's visible to you guys. बताइएगा प्लीज। गॉट इट? सर विजिबल। सारों को? Yes, sir. हाँ, आवाज़ शायद देर से जा रही है मेरी, पता नहीं, रुक रुक के आवाज़ आ रही है। एनीवेज, नहीं सर, वॉइस अच्छा ठीक गाइस, है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये स्लाइड तो बहुत कम है, बट आई हैव टू डेमोन्स्ट्रेट वन डॉक्यूमेंट विच विल हेल्प यू इन असाइनमेंट 1 2। तो इस लेक्चर के बाद हमारी हर लेक्चर में एक असाइनमेंट होगी, एज पर माय डेमो लेक्चर एडवाइस, एज पर माय ऑन ऑफ लाइक सजेशन विद यू गाइस के अगर आप असाइनमेंट्स विद इन टाइम नहीं करोगे तो दैट विल बी, फिर कोर्स का उतना फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस कि आप असाइनमेंट करोगे, वो चीज़ मैंने आपकी सीरीज में भी लेके जानी है। असाइनमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दे नहीं रहा, कल इंशाल्लाह ताला हो जाएगी जब ये लेक्चर ख़त्म होगा। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है, आज से मुराद है आज के थर्ड सेशन में, दैट इज टेस्ट प्लानिंग, entirely linked with you guys as your first and foremost document कि you have to plan। अच्छा, टेस्ट प्लान पे भी यार इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोस्टली कंपनीज मैंने देखा है कि वो टेस्ट प्लान को समटाइम्स प्रेफर नहीं करती और कहती हैं टेस्टिंग स्टार्ट कर दो। बहुत जगह मैंने देखा, जब मैं क्यूए की डोमेन में था तब भी मैंने फील किया, अभी आजकल भी देखता हूँ कि यार टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, क्या प्लानिंग करनी इन चीज़ें। वेन एवर लाइक इट कम्स टू प्लानिंग, कोई भी आप लाइफ का पार्ट देख लो, इट विल बी गुड कि आपको एक रोड मैप मिलता है और आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे प्रोसीड कर सकते हो अगर वो प्लानिंग के विदाउट हो। गोल सेट होता है, प्लान बना होता है, तो आपके पास एक रोड मैप होता है जिस पे चल के आप वक्तन वक्तन माइलस्टोन्स करके अचीव कर सकते हो। यार ये मेरे प्लान का पार्ट था, इस टाइम पे नहीं अचीव कर ना, छोटे छोटे गोल्स कलेक्टिवली होता है। तो टेस्ट प्लान मेरी नज़र में एज अ क्यूए ट्रेनर, एज ए इंस्ट्रक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और सबसे पहले आप इस डोमेन में जब डाइव इन करते हो, जंप इन करते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको टेस्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट भी बनाना आना चाहिए और उसमें क्या क्या आपने कैटर करना है वो भी आना चाहिए। तो आज टोटली जो हम बात करेंगे वो टेस्ट प्लान के ऊपर करेंगे। टेस्ट प्लान क्या है, टेस्ट प्लान बनाते हुए किन किन चीज़ों को रिकग्नाइज करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट केस का पार्ट होंगे, तो विल बी हेल्पफुल एज ए क्यूए रिसोर्स और एंड सो ऑन। तो स्लाइड्स की बहुत काम है क्योंकि मैंने बोलना बहुत है और मैंने आपको एक फुल फ्लैश डॉक्यूमेंट्स काटा का दिखाना है जो कि बिल्ट इन टेस्ट केस है। और उसकी मदद से फिर इंशाल्लाह ताला आपकी असाइनमेंट नंबर 1 होगी एज ए रेफरेंस कि आप हेल्प आउट लेके एक अच्छा कोई टेस्ट प्लान अपनी पहली असाइनमेंट में बना सकते हो, द स्टार्टिंग पॉइंट। मूविंग अहेड, एनीवन हैव एनी विजिबिलिटी के टेस्ट प्लान क्या होता होगा, क्या क्या चीज़ें आती होंगी, एंड हाउ विल सी दैट? एनीवन? Yes, sir. So test plan is like आपके लिए एक रोड मैप होता है कि आपने क्या क्या इसमें यूज़ करना है, कौन से इन्वायरमेंट्स, कौन सा ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे फॉर टेस्टिंग, आप किस टाइप की टेस्टिंग करेंगे। और हम्म। ये भी होता है कि कुछ क्यूएस को भी असाइन किया जाता है कि आपने ये वाला मॉड्यूल टेस्ट करना है, उसने ये वाला करना है। एंड वेरी थोड़ा गुड। सा ना लाइक रोड मैप बताया हुआ होता है कि दिस इज़ हाउ वी फॉलो द टेस्ट प्लान। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग चलते हैं। वेरी गुड। देखो, जेनेरिकली स्पीकिंग अगर बात करूँ, थोड़े टाइम पहले हमने प्रोजेक्ट प्लान की बात की, जब पीएम की डोमेन थी कि आपको पता लग गया कि क्या स्कोप है, क्या एसओडब्ल्यू है, क्या बिजनेस है, क्या पेन पॉइंट है, तो आपने उसकी वजह से उस बिगर एलिफेंट को चंक्स में तोड़ दिया कि यार ये मेरा मॉड्यूल 1 है, 2 है, एक प्रॉपर प्लान बना दिया कि कब किस मॉड्यूल की मेरी डेवलपमेंट होगी और कब किस डेवलप मॉड्यूल से मैं क्या फैच करूंगा, फिर कैसे आगे मूव। सेम लाइक दैट टेस्ट प्लानिंग पे भी आप जितने भी आपके आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ बड़ा एलिफेंट, उसको आप चंक्स में तोड़ोगे। जैसा अभी रिदा ने बात की कि रिसोर्स कैपेसिटी क्या होगी, किसको क्या साइन होगा, कौन सा ब्राउजर कब एप्लीकेबल होगा, ये भी डिपेंड करना होगा कौन से इन्वायरमेंट पे काम हो रहा है, किस टारगेट ऑडियंस के लिए हम काम कर रहे हैं। यूएस की साइड पे है तो वहाँ पे एप्पल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पाकिस्तान की साइड है तो वहाँ पे आपको पता है एंड्रॉयड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको प्लानिंग का पार्ट बनानी होती है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ
तो ये आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है, पहले इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको आसान उर्दू में आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। अ टेस्ट प्लान इज अ जनरल डॉक्यूमेंट। जनरल का मतलब है कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इस तरह का रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल एक जनरल सा डॉक्यूमेंट है फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट दैट डिफाइन द स्कोप। अब स्कोप इज इंपॉर्टेंट है कि मैं किस स्कोप की बात कर रहा हूँ। इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट स्कोप, इट्स अ टेस्टिंग स्कोप, कि क्यूए के स्कोप में क्या क्या आता है। बहुत लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं प्रोजेक्ट प्लान से। देखो, प्रोजेक्ट प्लान इज इंटायरली डिफरेंट टीम्स एंड दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। टेस्ट प्लान इज comes under the umbrella of you guys, that is the QA people. Anyways, approach to be taken, कौन सी मेरी अप्रोच होगी, अब वो क्या क्या होती है उस पर बात करेंगे। स्केजल ऑफ टेस्टिंग जो रिदा ने बात की, कौन सी टेस्टिंग कब करनी है, कौन से ब्राउजर पे करनी है, कौन सी एप्लीकेबल हो रही है। एज वेल एज आइडेंटिफाई द टेस्टिंग आइटम फॉर द एंटायर टेस्टिंग प्रोसेस। सारी टेस्टिंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है विद इन द प्रोसेस। और कौन सा बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा इन टेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि आप प्लान प्रपोज कर रहे हो, वो प्लान एक्सेप्ट भी हो सकता है, वो प्लान रिजेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग के सीईओ उसको कैसे कैटर करे, आपका लीड कैसे कैटर करे। तो अगर मैं समअप करूं, टेस्ट प्लान एक जनरल सा डॉक्यूमेंट है जिसमें आप डिफाइन करते हो आपका टेस्टिंग का स्कोप क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग का स्कोप बताना कि क्या मैंने करूंगा, क्या करूंगी, क्या नहीं करूंगा, क्या नहीं करूंगी। इट्स जस्ट लाइक अ मेक और ब्रेक। अगर आपने टेस्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा डाल दिया इसका आपको नो हाउ या विजिबिलिटी नहीं है, आप बहुत बुरा फंस जाओगे। होती है ना कुछ लोग एफिशिएंट रिसोर्स, यार ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, बाद में देखी जाएगी, जब एक्चुअल काम आता है फिर आप फंस जाते हो। तो जिस तरह सीवीज में हम नॉर्मली करते हैं, पूरे 8 सेमेस्टर में जो डाला होता है, ये भी किया, ये भी किया, ये भी आता है, ये भी आता है, इंटरव्यू में जो चीज़ चाहिए वो उसमें लिखी नहीं हुई है, वो एप्लीकेबल नहीं हो रही, तो वहाँ सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगी। बहुत लोग करते हैं गलती। अच्छा, इस पे आएंगे बाद में। अब कहने का मतलब कि एक जनरल डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं जिसमें आपका स्कोप, आपकी अप्रोच, आपके स्केड्यूल, आपके पर्सन आइडेंटिफाई और कुछ 14-15 हेडिंग्स मैंने और इसमें डाली हुई हैं आपको सम अप करने के लिए, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट। पहले ये पीपीटी थोड़ा देख लें, फिर मैं प्रैक्टिकली इसमें मूव हो रहा हूँ कि टेस्ट प्लान बन कैसे रहा है और टेस्ट प्लान में क्या होता है। इट इज बेसिकली ओवरऑल अप्रोच ऑफ टेस्टिंग सिनेरियोज, कि जो टेस्टिंग आपने अगले 3 महीने 4 महीने में करनी है उसकी एक अप्रोच है, उसका एक रोड मैप है, उसका एक वे ऑफ डूइंग थिंग है, उसका एक स्टांस है। उसमें आप कह सकते हो कि कोई पूछे यार तुम्हारी टीम तो काम नहीं कर रही यावर, तुमने कैसे क्यूए रखे हुए हैं, तो यावर कैन जस्टिफाई मेरे पास प्रॉपर प्लानिंग है, मैंने टेस्ट प्लान में चीजें डाली हुई हैं, किताबी बातें समहाउ। लेकिन अगर कोई प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, प्रूफ ऑफ रेफरेंस होगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पीओआर जिसको बोलते हैं, तो यावर कैन डिफेंड हिज टीम के यार ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ब्लाइंडली हमें वो कर दो कि हमने काम नहीं किया हुआ, वी हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। और क्यूए को बहुत चैलेंज फेस करना पड़ता है। द मोमेंट एस्केलेशन आपके पास कुछ नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेव कर लेंगे कि यार एफर्ट बंदे ने स्टार्ट में की हुई है, चीजें की हैं, लेकिन कहीं जाके फंसा है, तो उसको रूट कॉज देख लो कि एग्जैक्टली फंसने की रीजन क्या थी। अ समरी ऑफ टेस्ट एक्टिविटीज, डिफरेंट चंक्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, आज ये किया, कल ये किया, परसों ये करूंगा, आपके पास शेप अप होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शुड बी रिव्यूड बाय द सीनियर मैनेजमेंट और बिजनेस हेड वंस डन बाय द क्यूएलई। दो बातें कह गया हूं उस लाइन पे मैं। शुड बी रिव्यू बाय द, एक तो इसको जो रिव्यू करेगा वो टीम में से कोई सीनियर बंदा होगा, कुछ लेवल पे सीईओ भी रिव्यू कर चुका है। जैसा स्काटा का प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा, उस केस में जो आसिफ जब्बार साहब थे, उन्होंने रिव्यू किया था कि क्यूए ने क्या लिखा है। और एक और बात लिखी है, वंस डन बाय द क्यूए लीड। अब क्यूए लीड तो तभी होगा ना जब क्यूए के पास कोई टीम होगी। मैं कह दूं यावर क्यूए लीड है, उसके असाइंड ही कोई बंदा नहीं है, अकेला बंदा है टीम में, तो क्यूए लीड का क्या फायदा। वही बात है, वो अकेले काम कर रहा है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होगी कि डॉक्यूमेंट की जो सिविरिटी है ना वो काफ़ी हाई इस सेंस में है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपके लिए मेक और ब्रेक है। अच्छा कर दिया आप लोग बच जाओगे, अच्छा इस सेंस में कह रहा हूँ कि जो आपने चीज़ें कवर की वो आपकी लैकिंग के मुताबिक है, यू विल बी सेफ। अगर कुछ एक्स्ट्रा डाल दिया तो यू विल बी चैलेंज लेटर ऑन कि यार तुमने प्लान में ये डाला था। ये मैं रियल टाइम अल्फाज बोल रहा हूँ जो मेल्स पे आते हैं, स्क्रम कॉल्स पे आते हैं, और जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस 15 साल का उसकी बेस पे, कि तुमने ये प्लान में डाला था, प्लान खोलो उसका वर्जन देखो, ये तुमने इस पे डाला था, तुम इसके अकाउंटेबल भी और सही करके दिखाओ, तब आप लोग फिर बैकफुट पे चले जाओगे। तो मेक श्योर कि जो भी डॉक्यूमेंट ये बना रहा है, चाहे छोटा रिसोर्स है बड़ा है, डिपेंड कि आप किस कंपनी कल्चर में काम करते हो, ये वेरिएंस आपको आएंगे, कंपनी कैसी है, बड़ी है, छोटी है, सॉफ्टवेयर हाउस है। बट आइडली स्पीकिंग कि क्यूए लीड या सीनियर रिसोर्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 to 6 ईयर वो बनाएगा, तो दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट विल बी मोर मेच्योर एज कम्पेयर टू अ जूनियर पर्सन, क्योंकि वो अपने पूरे सराउंडिंग से एक्सपीरियंस से प्लान बना रहा होगा। प्रोजेक्ट में ये भी हो सकता है, प्रोजेक्ट के बीच में ये भी हो सकता है, प्रोजेक्ट के एंड में ये हो सकता है, और मुझे यहाँ यहाँ बैकफुट पे ये लोग हिट कर सकते हैं, तो आप उस चीज़ को फिर खेल के थोड़ा सा स्मार्ट प्लान बनाते हो। यहाँ तक ओके हम? यस सर। यस जी। सर। ओके, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? वही वाली बात, एक गाइड है, एक रोड मैप है कि हमने सरातुल मुस्तकीम पे चल रहे हैं, ये गाइड अगर हम पकड़े रहेंगे तो हमारी चीज़ें स्ट्रीम लाएंगी। हाँ, उसमें ये नहीं कि वही वाली बात कि उसमें चेंज नहीं हो सकता, प्लानिंग ज़रूर की थी,
अब प्रोजेक्ट में कोई सीआर आ गई, वो आर्टिफिकेट पे आपने करेक्ट करने के प्रोजेक्ट किस लिहाज से चल रहा है, बीच में क्या क्या अमेंडमेंट्स आई, और विच इज क्वाइट नेचुरल इन एजाइल स्क्रम, यू गाइस अवेयर। ये नहीं कि हमने सिरा पकड़ लिया तो उसी पे हमने चलना है एंड तक। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर बीच में कोई चेंजेस, सर्टन चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू कैटर स्मार्टली यार कि ये चीज़ें बीच में आई और मैंने उसको ऐसे इसको सर्व किया, उसको सॉल्व किया। सर्व वैल्यूबल रिकॉर्ड फॉर द टेस्टिंग वर्जन। एक आपके पास वही चीज़ आ गई, बेंचमार्क है, जिसका मैं पहले बात की कि यावर की टीम काम करी तो यावर बता देगा ये चीज़ें मैंने प्लान में डाली थी, ये चीज़ें 60% हो गई हैं, 40% रहती हैं। एंटायर टेस्ट प्लान केस पी एंड, ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है। यूजली टेस्ट केस होता है, प्लान इतना नहीं होता, लेकिन सम हाउ हेल्प कर सकता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग जब आप करते हो उसमें ये वाला डॉक्यूमेंट भी आपको सम हाउ हेल्प कर देगा, लेकिन वो ज़्यादा टेस्ट केस में करेगा, प्लान में इतना नहीं करेगा फिर भी। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से चलते हैं एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरफ। इस पर मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, पीपीटी इतनी खास नहीं थी इसकी, लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट खोलने जा रहा हूँ, और ये सेवन्थ वाला, इस पे बाद में आता हूँ, ये थोड़ा समझाने की चीज़ है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट बता दूंगा तब ये बताऊंगा। वापस आते हैं। नज़र आ रही स्क्रीन मेरी? यस कहाँ यस। सर। चली गई? कहाँ ड्रॉप हो गई है? चार हो गए हम। खैर चलते हैं। अच्छा गाइस, आगे जाने से पहले मैं ये बता दूं, ये एक फुल फ्लैश टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट है। देखो, एआई का दौर है, चैट जीपीटी का, आप लोग ये भी कहते हो हम ये डाउनलोड कर देंगे, बना बनाया, हमें फ़ायदा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, चैट जीपीटी को ये नहीं पता कि एसओडब्ल्यू स्पेसिफिकली क्या है, पॉजिटिव क्या उठाने हैं, नेगेटिव क्या उठाने हैं। समहाउ एक्सटेंट हेल्प कर सकता है, बट एवेंचुअली बहुत लोगों के माइंड में होता है कि ये हम डाउनलोड कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इस पर एफर्ट पुट करके अपनी टीम, अपने कल्चर, अपनी कंपनी, अपने क्लाइंट के लिहाज से अमेंड करना पड़ेगा। ये एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ पास्ट लोगों की असाइनमेंट्स भी दूंगा, पूरे पूरे फोल्डर भी दूंगा। उसका ये मतलब नहीं कि आप उन पर रिलाई करो, सिर्फ मतलब ये है कि आपको एक, जिस तरह होता है ना, चीज़ बता दी जाए, ऐसे दिखेंगे, फिर आप अपनी माइंड, अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए उसको बना दो। तो ये स्काटा का जो टेस्ट प्लान है, ये आप किसी भी प्रोजेक्ट पे, चाहे वो वेब हो, मोबाइल हो, एप्लीकेबल कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। इसमें वेब भी थी, इसमें मोबाइल भी था, इसमें डेस्कटॉप भी था। तो कमिंग टू दैट थिंग कि आप कोई भी प्रोजेक्ट ऑप्ट करो, हर एक का टेस्ट प्लान होगा। तो डिफरेंट, डेफिनेटली टीम डिफरेंट इन्वॉल्व हो रही है, कहीं वेब है, कहीं सीआरएम है, कहीं ईआरपी है, कहीं टेक्नोलॉजी स्टैक डिफरेंट आ रहा है, बट कैसे स्मार्टली आप कैटर करते हो हेडिंग्स के साथ, ये टोटली आपके ऊपर है। अच्छा, मैंने ना इसको डिकम्पोज किया हुआ है 14 या 15 हेडिंग्स पे। इसने जो बनाया हुआ है ना, काशिफ ने, ये मेरा क्यूए था कोड में, इसने लिखा हुआ है ऐसे लाइक 3.1.1 2.1। तो मुझे इस तरह की सब हेडिंग्स ना थोड़ी सी पता नहीं पर्सनली पसंद नहीं है, बड़ा घिचमिच हो जाता है। तो मैंने क्या बनाया हुआ है, मैंने बनाऊंगा आपको 1 2 3 4। आपको चाहो तो आप बेशक ये वाला कर लो जो आपको आसान लगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ ट्रेनिंग, एज पार्ट ऑफ द क्लास, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा। वन, आपको नोट डाउन बकायदा कराऊंगा, वन ये है, टू ये है, थ्री ये है, फोर ये। तो 14 15 कोई हमारी हेडिंग्स बनेंगी, जिसमें से पूरी टेस्ट प्लान पे एप्लीकेबल होंगी। कोई 5 6 हम आज करेंगे और बाकी कल खत्म करके आपको पहली असाइनमेंट इंशाल्लाह दूंगा। तो पहली हेडिंग जो टेस्ट प्लान की है, स्काटा हमारा प्रोजेक्ट है, सिक्योरिटी का एक प्रोजेक्ट था। स्काटा की साइट पे आप जा सकते हो, अगर उन्होंने कोई सर्वर वगैरह डाउन ना किया हो, मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूंगा। तो इट्स अ स्मार्ट कार्ड बेस्ड सोल्यूशन। पहली हेडिंग है जिसमें आप लिख सकते हो टीम इंट्रोडक्शन। लिख लो मेरे साथ साथ ताकि आप लोग भूलो ना, यहाँ कहीं आपको दोबारा नहीं मिलेगी। फर्स्ट हेडिंग इज टीम इंट्रोडक्शन। लिख लो तो बताओ साथ साथ। कोई नोटपैड खोल लो या कोई कॉपी पेपर ले लो, जिस तरह आपको इजी लगे। जी सर। ओके, टीम इंट्रोडक्शन। इस टीम इंट्रोडक्शन में आपके साथ पूरी टीम जो काम कर रही है, चाहे वो पीएम है, आईटी डेवलपर है, क्यूए, आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो, ये मेरी टीम है। अगेन, नॉट अ क्यूए टीम, एंटायर टीम। जिस तरह लिखा है पीएम कासिम आईटी डेवलपर, क्योंकि इसमें वेब भी था, मोबाइल भी था। आपने बताया उस्मान भी है, राशिद भी है, हारिस भी है, क्यूए काशिफ है, सारा है, मोहसिन है। बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ी टीम है आपकी। तो पहली हेडिंग पे आप ये बता दोगे कि आपकी टीम इंट्रोडक्शन क्या है और किन किन टीम के साथ। जो मैं कह रहा हूँ आप बता दोगे, तो आपसे मेरा क्या मुराद है रिदा? क्यूए लीड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एनी वन हु इज वर्किंग ऑन दिस डॉक्यूमेंट, प्रेफर बी क्यूए लीड। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो चीज़ होगी टीम इंट्रोडक्शन। वर्जन इज नॉट अ हेडिंग, लेकिन आपको पता है वर्जन हम क्यों यूज़ करते हैं। सारे यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर आए हुए हो, वर्जन 1.0 कब होता है, 1.1 का होता है। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट में कोई अपडेट करते हैं, कोई अमेंडमेंट आती है, तो वर्जन हमारा, तो इट्स गुड कि आप वर्जनिंग डॉक्यूमेंट में ऐड करो। कोई चीज़ अपडेट हुई है तो आप उसको करेक्ट वर्जन के साथ फिर दोबारा दे दो। इट्स नॉट अ हेडिंग, इट्स जस्ट लाइक अ पार्ट ऑफ, लाइक पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट ओनली। नंबर 2 हेडिंग इज डॉक्यूमेंट लॉग। लॉग क्या होते हैं गाइस? सर, सर लॉग्स आर लाइक
मेजर टू मेंटेन हिस्ट्री के आपने क्या क्या किया हुआ है? जबरदस्त, शाबाश। लॉग्स आर बेसिकली कि आपकी अर्काइवल या आपकी हिस्ट्री, जिस तरह नॉर्मली अगर डेवलपमेंट की बात करूँ तो जब कुछ नहीं मिलता, बग्स नहीं मिल रहे होते, कोई रूट कॉज नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं लॉग्स चेक कर लो। ये वाला लॉग नहीं एक्चुअली, लेकिन ये लॉग बेसिकली है कि आपकी हिस्ट्री में क्या चीज़ कब हुई और किसने की, वो आप सॉर्ट ऑफ आपको डाटा सेट से नजर भी आ रहा है। कि जैसा लिखा हुआ है, क्रिएटेड बाय काशिफ, वर्जन 1, 14 अप्रैल 2015, 11 साल पहले। रिव्यूड बाय आसिफ जब्बार, जो कंपनी के सीईओ थे। कब? 15 अप्रैल। उसके बाद दोबारा वर्जन 1.1 हुआ। मोशन 1.1 क्यों हुआ होगा वर्जन? जी कासिम भाई, ऐसे है कि एक वर्जन बनाया, उसमें फिर कुछ चेंजिंग चेंजेस बताइए आसिफ जब्बार साहब ने, फिर उसको चेंजेस को अप्लाई करके उसको वर्जन को चेंज किया। एक्सीलेंट। जो हमारी जो डेफिनेशन थी कि टेस्ट प्लान बनाने के बाद एक सीनियर बंदा उसको रिव्यू करेगा, तो आसिफ जब्बार के पास जब 15 अप्रैल को गया, उन्होंने रिव्यू किया, उन्होंने कहा दिस 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 आई डोंट थिंक इज वेल एप्लीकेबल। तो काशिफ के पास दोबारा वापस आया और काशिफ ने उसको वर्जन 1.1 करके 16 अप्रैल को दोबारा अपडेट किया। सेकंड हेडिंग इज जी डॉक्यूमेंट लॉग, जो आप लोग मैनेज करोगे। यहाँ तक हम साथ हैं? जी थर्ड हेडिंग इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज समथिंग जिसमें आप प्रोजेक्ट का स्कोप बताओगे कि प्रोजेक्ट है क्या, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। पूरी एक आप, ज़्यादा नहीं कहानियाँ लिखनी, थोड़ा सा एक 1 पैराग्राफ, मैक्सिमम 2 पैराग्राफ, बुलेट्स में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है अगले को समझने के लिए कि यार ये चीज़ हम क्यों कर क्यों रहे हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट होगा यावर जो हमें यहाँ हेल्प कर सकता है स्कोप को उठाने में? SRS सर। एक्सीलेंट, शाबाश। अब देखो, इस तरह के सवाल मैं करता रहूँ कि हर लेक्चर ना पिछले लेक्चर पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट भी होगा और आप पता लगेगा आप लोग कितना मेरे साथ हो। तो यहाँ पे एसआरएस पकड़ेंगे, छापा कह लो, कॉपी कर लो, मेन बुलेट्स वहां से उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे ये हमारा प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है कि स्काटा की वेब एप्लीकेशन क्या है। स्काटा वेब एप्लीकेशन इज ऑनलाइन पोर्टल वेयर कस्टमर डू ब्ला ब्ला ब्ला, उसके फीचर्स कौन से हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कस्टमर साइन अप करता है, दिस एंड दैट। ये 6 पॉइंट बता दिए। अब एक चीज यहाँ पे और हुई कि एक चीज आपको येलो हाइलाइटर नजर आ रही होगी, फिर एक आपको वो स्ट्राइक थ्रू नजर आ रहा है कि रेड करके काटा हुआ है। इसमें कोई अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं कहूँ कोई लाजमी नहीं कि आप भी ये करो। कुछ लोग असाइनमेंट सबमिट कराते हुए येलो रेड कर देते हैं, मेरा हरगिज बताने का ये नहीं कि आप ये करो। एक पर्पस ये है कि येलो वाला बेसिकली एम्फेसाइज कर रहा है, क्योंकि मेरे क्यों ने लिखा है तो मुझे पता है, काशिफ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका बेसिकली माइंडसेट ये था कि जब ये डॉक्यूमेंट सीईओ के पास जाए, और समटाइम ऐसा भी होता है कि आप सामने बैठ के रिव्यू ले रहे होते तो वो क्या है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं पूछ लूँ। तो जिस तरह पहले एग्जाम्स में होता था ना कि कोई एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे, हम लास्ट नाइट उसको हाईलाइट कर देते कि यार सुबह फ्रेश फ्रेश याद रहे, इनका पढ़ लेंगे और एग्जाम पे अपेयर हो जाएंगे, पास कर लेंगे। तो सेम लाइक दैट काशिफ की भी ये अप्रोच थी। येलो वाले उसको क्लियर नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट बना रही है एम्प्लॉय के लिए होगा, स्टूडेंट के लिए होगा, यूजर के। तो उसने हाईलाइट कर लिया कि ये सवाल मैं करूंगा जब मैं आसिफ साहब के पास रूम में जाऊंगा या मुझे बुलाएंगे, मैंने रिव्यू कर लिया तो ये मुझे फौरन से याद आ जाए, तो इसलिए इसने येलो हाईलाइट किया हुआ है। सिर्फ ये पर्पस है, क्योंकि मैं आपसे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा तो आप परेशान ना हो कि येलो क्यों किया हुआ है, सिर्फ ये बता रहा हूँ। और रेड इसलिए किया हुआ है कि आसिफ साहब ने कहा है कि यार सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, हम हॉस्पिटल्स में भी डिप्लॉय करेंगे, हम स्कूल्स में भी डिप्लॉय करेंगे, हम एनजीओज में भी करेंगे। तो तुम इसको ओपन टू ऑल रखो कि हमारा स्काटा का जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्शन टू एनीथिंग, इट्स एप्लीकेबल टू ऑल। तो आप तुम इसको सबको दे दो। तो उसने देखो उसको काट दिया कि वर्जन चेंज करके मैं डाल दूंगा। तो इसका सिर्फ पर्पस ये है, सिर्फ बताने की हद तक। क्लियर? एसआरएस और क्या इंट्रोडक्शन होगा। यस दूसरी सर। हेडिंग है, दोबारा जी रिपीट कर रहा हूँ, पहली टीम इंट्रोडक्शन, दूसरी डॉक्यूमेंट लॉग, तीसरा आपके पास आ गया, क्या बताया तीसरा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट किस बारे में, आप इसको स्कोप भी बोल सकते हो, आप इसको एसडब्ल्यू भी कह सकते हो, वट एवर आपको जो इजी लगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट का स्कोप बता रहा है। चौथी हेडिंग इज पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट क्यों बना रहे हो। एक तो पहली बात, पर्पस डॉक्यूमेंट में आपकी टेस्ट प्लान की डेफिनेशन आ जाएगी जो हमने पीछे पढ़ी है। दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज ड्राफ्ट फॉर स्काटा, डॉक्यूमेंट कवर्स, वही वाली बात, ओवरऑल स्ट्रेटजी टू बी अडॉप्टेड, स्कोप ऑफ टेस्टिंग क्या है, रिसोर्सेज कौन से यूज हो रहे हैं, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। चुप करके बता दो कि हम कर क्यों रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि कल को यावर साहब मेरी टीम में रिजाइन देते हैं और मोहसिन मेरी टीम को ज्वाइन कर रहा है। अब बजाय इसके मैं मोहसिन को पूरा बताऊं कि स्काटा क्या है, स्काटा की बिजनेस क्या है, स्काटा की क्या लाइक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, स्काटा क्या करता है, ये चेक करने के लिए कि डॉक्यूमेंट यावर कितना अच्छा बनाया गया है, और चेक करने के लिए कि मोहसिन की पिकिंग पावर कितनी है, मैं ये डॉक्यूमेंट एज अ पर्पस नए रिसोर्स को दे भी सकता हूँ। रिव्यू कर, जितना होता है ना, नया बंदा हो इंटर्नशिप पे स्टार्ट में, हाँ जी ये डॉक्यूमेंट रीड करें, तो आप दे सकते हो चेक करने के लिए कि तुमसे मैं 1 घंटे बाद पूछूंगा कि डॉक्यूमेंट क्या कहता है। अब मुझे यहाँ से मोहसिन का भी आइडिया हो जाएगा व्हाट मोहसिन कम्स अप, कि उसने पढ़ा, उसने क्या अचीव किया, कि स्काटा है क्या, और जो लिख के गया है यावर अब अपनी प्रेजेंस में, जब तक उसने रिजाइन नहीं दिया उसने क्या लिखा था, ये भी आप
पर्पस में सामान डाल सकते हो कि रिसोर्स की ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग में भी डॉक्यूमेंट प्लान का काफ़ी हेल्प कर सकता है, अगर किसी फ्रेश रिसोर्स को आपने तैयार करना हो उस प्रोजेक्ट के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यस। सिद्धा? यस सर। ओके। अगली चीज है इन स्कोप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाइटल, अगले दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है और ये हम 5 और 6 कवर करेंगे आज। इन स्कोप में क्या है कि हमने उस टेस्टिंग के दौरान क्या क्या टेस्ट करना है वो क्लियर कट आप बता दोगे। फॉर एग्जांपल, इन स्कोप में क्या है, एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होगा, एडमिन होगा, और फ्रंट एंड में फर्दर वो स्पेसिफाई कर रहा है कस्टमर का साइन अप टेस्ट करूंगा, यूजर मैनेजमेंट का रोल चेक करूंगा, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड ब्ला 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 ब्ला। ये मेरे क्लियर बता रहा है कि ये स्कोप का पार्ट होंगे। कल को कोई रिपोर्ट जनरेट होती है कि मोहसिन आपने ये वाला कनेक्शन या ये वाला मॉड्यूल तो टेस्ट किया ही नहीं है, तो मोहसिन का प्लान में मेरी टेस्टिंग में ये पार्ट नहीं था, ये नहीं कि मोहसिन इंटेंशनली कहेगा, तो वो आपका क्योंकि अप्रूवल भी हो रहा है ना उस पर, या तो कोई डिपेंडेंसी होगी थर्ड पार्टी की, कोई सीसीएम डिपेंडेंसी होगी। फॉर एग्जांपल, अब जिस तरह हम बैंकिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हैं करंट कंपनी में मैं, तो हमारी बहुत डिपेंडेंसी होती है थर्ड लेयर पे, सीसीएम पे, सोआ पे। तो जब तक वो काम नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो समटाइम ऐसा प्रोजेक्ट भी आ सकता है कि आपकी डिपेंडेंसी हो, आप आगे प्रोसीड ना कर पाओ, तो उसमें लिए आप क्लियर कट लिख दोगे ये मेरे राइट अवे जो मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे डिपेंडेंसी है। तो आप बता रहे हो इन स्कोप मेरा क्लियर है कि इन इन चीज़ों पे फोकस करके अपनी टेस्टिंग का स्कोप बता रहा हूँ, जो कि क्लियर प्लान में लिखा हुआ है। इधर आप फंस नहीं सकते, इनको आप एप्लीकेबल करके टेस्ट करके दे रहे हो, यू आर गुड शेप। हाँ, यहाँ कोई ऐसी चीज़ है जो आपने लिखी और आपसे नहीं हो रही या आपने गलत लिखा है, यू विल बी इन अ वेरी बैड शेप, फंस गए हो आप। और वही जो मैंने स्टार्ट में कहा, मेक और ब्रेक। प्लानिंग कर रहे हो ना, आप खुद प्लानिंग में दावत दे रहे हो कि मैं ये करूंगा ये नहीं करूंगा, तो इट्स लाइक योर मेक और ब्रेक कि आप उसमें क्या डालते हो और क्या नहीं डालते हो। तो हु एवर हु इज राइटिंग दिस डॉक्यूमेंट, ही और शुड बी वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट, क्योंकि वो अपनी टीम को पूरे एक तो डिफेंड भी कर रहा है, टीम को लेके भी चल रहा है, और कल को उसकी टीम फंस भी सकती है या बच भी सकती है। तो हु एवर राइटिंग, मैं हमेशा ही कहता हूँ, शुड बी वेरी स्मार्ट पर्सन कि उसने डालना क्या है प्लान में। इन स्कोप ऑल ओके, इतना कोई मुश्किल नहीं था। Yes, sir. छठी हेडिंग है, ये हमारी आखिरी होगी आज के दिन की, क्यूए रिसोर्स एलोकेशन। अच्छा, पहली हेडिंग थी टीम इंट्रोडक्शन, लोग उसको मिक्स करते हैं इससे, वो टीम इंट्रोडक्शन था पूरी टीम का। यहाँ पे है जो स्टार्ट में रिदा ने बात की थी कि क्यूए की टीम कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, जिस तरह लिखा हुआ है काशिफ और मोहसिन है, उनके बैकअप में सारा है। फिर क्योंकि इसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी है तो मैंने कहा मोबाइल पे जो होगा वो सारा और काशिफ है, बैकअप पे मोहसिन है। क्योंकि इस पे डेस्कटॉप भी है तो काशिफ और मोहसिन है, बैकअप पे सारा है। तो इस चीज़ को अगर मैं इस तरह रिलेट करूँ, तो आप, बैकअप रिसोर्सेज क्यों चाहिए होते हैं हमें मोहसिन, वाई वी नीड अ बैकअप रिसोर्स? कासिम भाई, इन केस ऑफ अगर कोई लीव पे चले जाता है। वेरी गुड। नॉर्मल यही होता है, अच्छा बुरा हर इंसान का लगा रहता है, कोई उम्र पे चला गया, किसी की कज़न की शादी आ गई तो आपने लीज अप्लाई कर दी, एनुअल लीज ले ली, तो उस केस में ऐसा ना हो कि काशिफ और मोहसिन के पास जो नॉलेज है वो सारा के पास ना हो। आपने ट्रेंड ऐसे करना है कि जिस तरह मेरे केस में यावर और मोहसिन अगर मेन रिसोर्स हैं प्राइमरी, तो मैं कहूँगा रिदा मेरी बैकअप है। तो अगर यावर चाहता है छुट्टियों पे तो वो इतना अच्छा रिसोर्स बी को ट्रेन करके जाए कि मुझे ये ना हो कि मैं यावर की आने का वेट लाजमी करूँ, वो आएगा तो काम, ऐसा होता है काम रुक जाता है, हमारा मेन रिसोर्स नहीं है। तो बैकअप का पर्पस प्रोजेक्ट मैनेजर जिस तरह हम लोग हैं क्यों बनाते हैं कि नॉलेज ट्रांसफर वेल विद इन टाइम हो, कि सारा को भी उतना नॉलेज हो जितना काशिफ और मोहसिन को नॉलेज है उस प्रोडक्ट का, कि ताकि हम ये ना कहें कि क्लाइंट को सामने एम्बेरसमेंट ना हो कि यार वो गया है तो हमने काम रोक दिया है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, वाई रिसोर्स एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट? Yes, जी। sir. और ये यस। चीज़ मैं किससे लूंगा, ये चीज़ मैं लूंगा यावर से। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ यावर मेरा क्यू लीड है, देखो मैं पीएम हूँ, मेरी कॉल चलेगी फाइनल कॉल, लेकिन मैंने अलाइन पूरी टीम को लेकर चलना है। अब हर टीम का लीड है, डेवलपर का लीड है, मेरे केस में क्यू लीड यावर है, तो मैं कहूँगा यावर जैसा 101 हम एक रूम में जाके बात करेंगे यार, अगले 3 माह की मुझे फोरकास्टिंग बताओ। फोरकास्टिंग मतलब मैं परसीव कर रहा हूँ कि माइट भी रिदा की कजन की कोई शादी है, उसने 15 मार्च से 30 मार्च तक छुट्टियों पे जाना है एग्जाम्पल, तो वो 15 दिन का ब्रैकेट क्या है, हु विल सपोर्ट। ये अगर रन टाइम पे मैं करूंगा 11 तौर पे, तो मैं भी पीएम फंसूंगा और यावर भी बहुत बुरा फंसेगा, और दोनों पे हिट हम पे आएगी सीईओ की, कि एक तो लीड रोल का बंदा है, एक पीएम रोल का बंदा है। तो मुझे और यावर यहाँ पे अलाइंड होना है कि जो बैकअप रिसोर्स हम बना रहे हैं उसकी प्लेट में क्या क्या है, और कैसे पता लगेगा उसकी प्लेट में क्या क्या है, कौन सी मीटिंग से? स्क्रम कॉल से भी मुझे आइडिया हो रहा है, डेली वो मुझे बता रही है सारा उसके पास क्या क्या है। और अगर मैंने रिसोर्स किसी और पूल से किसी और टीम से लिया तो उसका पीएम भी बता सकता है। ये वो किसी ने यूज केस के सवाल है। आजकल जिस तरह होता है ना कि रट्टे वाले सवाल कम हो गए, आपसे रियल टाइम सिनेरियो पे डालते हैं कि हाँ जी ऐसा हो जाए तो क्या होगा, और क्यूए के इंटरव्यूज भी आजकल ऐसे हो रहे हैं, बहुत कम होता है लिमिटेड कि आपको कंटेंट पूछे, वहाँ पे वो सिनेरियो देते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिसोर्स चला गया, फंस गए, तब आप क्या करेंगे? तो मैं अभी कोशिश ऐसी करूंगा कि आपको तैयारी इस तरह ही कराऊँ थोड़ी थोड़ी, कि आप सिनेरियोज हैंडल करना आता हो, कि रियल टाइम सिनेरियो उस टाइम पे आपने कैसे रिएक्ट करना है।
जैसे यावर को लीड करिए, यावर अब कैसे रिएक्ट करके मुझे कौन सा रिसोर्स देगा एज ए टीम। बात पे कर रहे हो मेरी? यस सर। तो इन चीज़ों में भी थोड़ा थॉट प्रोसेस सोचो यार, कि जब हम रियल टाइम जाएंगे, आज नहीं तो कल को इंशाल्लाह आप लोग लीड रोल पे जाओगे, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और वैसे भी रिसोर्स अलाइनमेंट आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए जब आप विद इन द टीम काम करते हो। तो ये आपकी रिसोर्स की एलोकेशन होगी, कैसे होगी? 90% पीएम चलाएगा। और आप लोग, अब मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा है जो लीड रोल पे हो, अगर हो तो आई वुड लव टू ऐड मोर थिंग्स, बट जस्ट गाइड कर रहा हूँ स्टेप टू स्टेप। ये कल पहले 6 पॉइंट हम रिवाइज करेंगे, किसी से भी मैं सवाल पूछूंगा, लेक्चर 2 का भी थोड़ा सा और लेक्चर 3 का से। उसके बाद जो अगले 7 हैं थोड़े ट्रिकी हैं, ट्रिकी इस सेंस में कि थोड़े से एडवांस हैं, आउट ऑफ स्कोप बहुत एडवांस है तो एक लाइन लेकिन बहुत एडवांस है। फिर आगे टेस्टिंग टाइप्स हैं, एंट्रेंस क्राइटेरिया है, सर्वर की डिस्कशन है, डिप्लॉयमेंट प्लान है। तो पहले 6 थोड़े बेसिक थे, ये प्लान में मेंटर हो रहे हैं। अगले जो 5 6 हैं, 7 8 हैं बल्कि, वो थोड़े एडवांस है। और अब थोड़ी सी मेरी एनर्जी भी वो हो रही है, तो अभी मैं स्टॉप हो रहा हूँ। कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं अर्ली फ्रेश लूंगा या वॉइस नोट ड्रॉप कर देना। और बाकी फिर कल थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद आपको प्रैक्टिस मेरी पता लग गई होगी, तो उसके बाद हम मूव करेंगे। सेट है? सर ये डॉक्यूमेंट दे देना। डॉक्यूमेंट में असाइनमेंट का टाइम भी दूंगा, जल्दी किया है मेरे भाई को, पूरा हफ्ता व्हाट्सएप पे भी यही बात करता रहता है। और डॉक्यूमेंट कल पहली असाइनमेंट मिलेगी आपको, मिल जाएगा दोस्त। ये असाइनमेंट का पार्ट है, डॉक्यूमेंट। ठीक है। हो गया सर। ओके, मिलते हैं कल इंशाल्लाह सेम टाइम। ख्याल रखना।